बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉर्क से मुतालिक है कि व्हाट इज टॉर्क, व्हाट आर द एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स अबाउट टॉर्क। सो टॉर्क को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें या बेसिक डायग्राम से स्टार्ट लेते हैं कि लेट अस से हमारे पास एक स्क्रू एग्जिस्ट कर रहा है और ये उसका सेंट्रल पिवट पॉइंट है। अब इस स्क्रू को खोलने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। देखें कि ये इस स्क्रू ड्राइवर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस स्क्रू ड्राइवर को खोलने के लिए नंबर वन, अगर तो मैं इसी पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये बॉडी प्रेस तो होगी, पुल हो सकती है, पुश हो सकती है, मगर रोटेट नहीं कर सकती। अब देखिए कि लीनियर फोर्स और एक परपेंडिकुलर फोर्स में क्या फर्क है कि अगर ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इस बॉडी को लीनियरली इस प्लेन पे मूव करवाएगी। ये फोर्स इसमें अभी किसी किस्म की रोटेशन पैदा नहीं करेगी। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रोटेशन व्हाट यू हैव टू डू, कि आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर मूव करके जाएं। लेट से आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, या आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, या इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं आप, या इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इस स्क्रू ड्राइवर से आप किसी भी पॉइंट से पकड़ के फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहली बात, जहां फोर्स लगेगी, लेट से फोर्स, ये वाली फोर्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, इसको नाम दिया जाता है मोमेंट आर्म का। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो ये जो टॉर्क है, इसे यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म। लेट्स से मोमेंट आर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द फोर्स F। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये पहला कॉन्सेप्ट कि टॉर्क डिटरमिन कैसे होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाकर या डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना, तो दैट इज टॉर्क। अब इसी डायग्राम को कुछ फर्दर इलस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं कि हर बॉडी को रोटेट करवाने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें रिक्वायर होती है। वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या है और उसे कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखें स्टूडेंट्स के अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान फासला कम होगा तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के डिस्टेंस को पिवट पॉइंट से बढ़ाएंगे तो आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, और अब मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा लॉन्गर यूज करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी के टायर का स्क्रू खोलने के लिए एक छोटा स्पैनर यूज होता है, जबकि ट्रक के टायर का स्क्रू ओपन करने के लिए अच्छा खासा लॉन्गर लेंथ का स्पैनर जो है वो यूज होता है। रीजन, आप जितना ज्यादा मोमेंट आर्म इंक्रीज करेंगे आपको उतनी कम फोर्स एक्सर्ट करके बॉडी में रोटेशन पैदा कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ मैं बार बार वर्ड रोटेशन बोल रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये जो सिंपल फोर्स है ये बॉडी में प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन, और जो टॉर्क है ये बॉडी में प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि स्क्रू ड्राइवर है। अब अगर आप इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो इट विल गेट टाइटन, और अगर आप इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट ओपनिंग। सो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये इसके दो एनोटेशन हो जाएंगे कि टॉर्क या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सो इस एग्जांपल के बाद टॉर्क को फर्दर अगर इलस्ट्रेट करें तो अब एक एग्जांपल में हम साबित करेंगे कि टॉर्क बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म और फोर्स का। उसके लिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, लेट्स से वो रिजिड बॉडी इस शेप में है। एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, लेट्स से ये पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती, और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड लेट्स से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही। अब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है वो जानने के लिए आप इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दें। यहां पर आपको मिल जाएगा एंगल थीटा। अब क्लियर है कि फोर्स और मोमेंट आर्म 90 डिग्रीज पर नहीं है, लेकिन टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या होगा कि लेट्स से हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो दैट कंपोनेंट विल बी एफ sin theta and that component will be named as f cos theta। अब f sin theta को मैं पैरेललोग्राम लॉ के तहत यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो torque is the product of moment arm and component of force that is perpendicular to the moment arm। तो ये रीजन मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो टॉर्क will be written as R into F sin theta। ये एक नोटेशन आ गई। सेकेंडली इसी सारी सिचुएशन को, इसी सारे सिनेरियो को हम एक और तरह से बदलते हैं कि लेट अस से कि वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की बजाय अगर हमें मोमेंट आर्म को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो पहले देखिए मैंने इस लाइन को प्रोसीड किया था, अब आप फोर्स वाली लाइन को डायरेक्ट प्रोसीड करें। डायरेक्ट प्रोसीड करने के बाद आप मोमेंट आर्म से एक डायरेक्ट प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। ये पार्ट कहलाएगा r cos थीटा और ये पार्ट कहलाएगा r sin थीटा। इसी पार्ट को आप यहाँ पर रीड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ के तहत। अब देखिए r sin थीटा और f ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो r sin theta into f it means torque can also be written as f into r sin theta, जो जनरली यही बनेगा r f sin theta। अब r f sin theta जो है इसे r क्रॉस f भी लिख सकते हैं। सो टॉर्क आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, इसका मतलब है कि टॉर्क बजाते खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क के एंगल्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? लेट अस से ये एक पिवट पॉइंट है और यहां पे एग्जर्ट हो रही है फोर्स F। अब ये एक रॉड है, ये रॉड का पिवट पॉइंट है, इसके कॉर्नर पे जाके फोर्स F एग्जर्ट हो रही है। सबसे पहले तो इनके दरमियान एंगल हम देख रहे हैं, और ये भी देखना है कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो देखें, आपने इस R वेक्टर को यूं समझ लें, थोड़ा सा पुश करके आप इसे आगे ले लें। दिस इज वेक्टर R, और F वेक्टर को इसकी टेल के साथ जोड़ दें so that you now know the angle and that is 90 degree। This vector is R and this vector is F। You have to perform R cross F। तो R वेक्टर को आप F वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद आपको इट मींस कि इस वक्त बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल, अगर ये कोई कैप है किसी बॉटल का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस बॉटल की कैप को खोलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अगर यही फोर्स अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यही फोर्स का वेक्टर अपवर्ड टेल कनेक्शन के बजाय डाउनवर्ड कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो अब आप R क्रॉस F परफॉर्म करेंगे तो आपका थंब इनटू द पेज या डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा। इट मींस कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ये इस बॉडी को क्लोज करना शुरू कर गई है। सो रिमेंबर, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। मोस्टली जितने भी कैप्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से खुलते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क से बंद होते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन और टॉर्क का हो गया। फिर टॉर्क के कुछ स्पेशल केसेस ये भी हैं कि अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें, लेट अस से कि ये इस बॉडी का पिवट पॉइंट है, फोर्स F एंड फोर्स F। तो एक बॉडी पर अगर दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट एक्ट करती हैं तो दिस ओरिएंटेशन इज नेम्ड एज अ कपल। अब हम इसका टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं? कुछ रोटेशंस के इस पिवट पॉइंट से इस फोर्स तक का फासला है r, इस पिवट से इस फोर्स का फासला भी r। टोटल टॉर्क, अब बच्चों को अगर ये ना बताया जाए कि कपल की कंडीशन है तो वो मोस्टली ऑपोजिट फोर्सेस देख के कंसीडर कर लेते हैं कि टॉर्क जीरो है, जबकि ऐसा नहीं होता। कपल की वजह से टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होता। ये टोटल टॉर्क होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब टॉर्क 1 है लेफ्ट टॉर्क, टॉर्क 2 है राइट टॉर्क। तो देखिए क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एफ। टॉर्क
कैन बी रिटन एज, इसमें से F आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, और यहाँ पर आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें 2r, बिकॉज r प्लस r विल बी इक्वल टू 2r। अब 2r ये टोटल डिस्टेंस है। अब एक चीज याद रखनी, पिवट से फोर्स तक का फासला मोमेंट आर्म है, लेकिन दोनों मोमेंट्स आर्म को अगर हम ऐड अप कर लें तो ये लाइन कहलाती है कपल आर्म। अब ये टोटल डिस्टेंस 2r है, इट मींस ये जो कपल आर्म है इसको अगर मैं d कह लूं तो d डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, तो टॉर्क इज इक्वल टू fd। अब यहां से आप कितना जनरली देख सकते हैं कि बजाय इसके कि आप दोनों फोर्सेस को सॉल्व करें, आप यूं कंसीडर करें कि आपके पास सामने है ही एक फोर्स और ये पूरा डिस्टेंस है, तो कपल से टॉर्क फाइंड करने का तरीका ये है कि टोटल डिस्टेंस लें और उसको किसी एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें एंड दैट विल बी द कपल आर्म। अब एक सिचुएशन ये, एक ये कंडीशन होगी कपल की। अब कपल में डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रखना है। इफ यू आर गिवन द कंडीशन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इट इज नॉट कपल, बिकॉज दोनों फोर्सेस ऑपोजिट तो हैं बट इक्वल नहीं है। सिमिलरली इफ यू आर गिवन अ कंडीशन लाइक दिस, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मगर ऑपोजिट नहीं है। थर्डली, कुछ डायग्राम्स को इमेजिन करने के लेट से कि आपके पास एक ये फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है। अब अगर ये दोनों फोर्सेस, आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये फोर्स यहां लगनी चाहिए थी, दैट्स नॉट नेसेसरी। दोनों फोर्सेस के दरमियान कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना जरूरी है। तो ये फोर्स F और इसे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये फोर्स F2। सो दैट्स हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कपल, अगर कपल किसी एंगल के साथ ओरिएंटेड हो। Let us say this one is the force and this one is the force, and let's say it's make an angle of 30 degree and that's the pivot point, यहाँ भी angle 30 degree। so आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और F sin 30। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम यही आंसर आएगा। अब इस F sin 30 को आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर से भी F sin 30 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास जो रोटेशन बच जाएगी, यानी वो डायग्राम जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगी या कपल प्रोड्यूस होगा, F sin 30 कपल आर्म F sin 30। सो इसमें कपल से डिफरेंट केसेस हैं। एक फोर्स लगे तो टॉर्क है, दो इक्वल ऑपोजिट लगे तो कपल है, एंगल पर लगे तो आप F sin थीटा से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस ऐसा भी है जिसमें cos थीटा भी इन्वॉल्व हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स F बनाता हूँ और एंगल थीटा यहाँ लेता हूँ सच दैट एंगल थीटा इज बिटवीन R एंड F, तो फिर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ तो इसका मतलब मैं पैरेलल यहाँ पे भी लाइन लगा सकता हूँ, डायरेक्शन सेम है। ये लाइन होगी F sin थीटा। आपसे कहा है टॉर्क फाइंड करें, तो व्हाट यू विल डू, आप इस कंडीशन पे टॉर्क फाइंड करेंगे और आपके टॉर्क का आंसर आएगा R F sin थीटा। लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा भी है कि लेट अस से जो एंगल बन रहा है, ये फोर्स का वेक्टर, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी लाइन लगी है और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। अब आप और देख सकते हैं कि एंगल फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान नहीं है, अवे फ्रॉम द फोर्स किसी आर्बिट्रेरी लाइन के साथ है। तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करके ये लाइन कहलाएगी F cos थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के साथ बेस में एग्जिस्ट कर रही है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगी F sin थीटा। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, sin थीटा या cos थीटा, एंड दैट इज cos थीटा। सो डायग्राम क्या बच जाएगी, ये सिचुएशन सब रिमूव हो जाएगी और आपके पास जो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा
that will be because of f cos theta, तो torque is equal to r f cos of theta. तो these are exam oriented concepts के किस तरह वो आपको torque में deviate कर सकता है. Further अब हम next चलेंगे तो torque is also known as the moment of force. Spanner है, pivot point है, moment arm की example है. Definition आपने देखी कि product of force and moment arm, torque is equal to L cross F. It is the cross product of moment arm and force. It is also the turning effect of force. Direction of torque is perpendicular to the LF plane. हमने देखा कि ये R है और ये F है, दोनों प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. प्लेन का मतलब x और y एक्सिस. अब ये बोर्ड एक x और y एक्सिस प्लेन है, इस पर लगने वाली या एग्जिस्ट करने वाली सारी चीजें कोप्लेनर कहलाएंगी, एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करने वाली चीजें. अब अगर r क्रॉस f फाइंड करते हैं तो मेरा थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन r. इट मींस कि मेरा जो थंब है वो r और f दोनों के साथ परपेंडिकुलर है. यहाँ पर ये पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ LF प्लेन या RF प्लेन, इसको आप L भी कंसीडर कर सकते हैं. रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर मोशन और टॉर्क प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन. टॉर्क के जीरो होने से एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है और फोर्स के जीरो होने से लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशंस है ml/t-2. नेक्स्ट हमने रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क देखा. डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, ये एंगल थीटा पे डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट, ये चीज कहलाती है मोमेंट आर्म. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क्स. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव. आई क्लियर्ड इन द कांसेप्ट. नेगेटिव या क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव. स्पेशल केसेस हैं, उसमें इनको गौर से देखना है कि F and R आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर F और R की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री होगा. एंगल 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी 0 डिग्रीज हो जाएगा. अगर F और R ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आर्म है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो एंगल 180 डिग्री, टॉर्क अगेन 0. अगर F और R परपेंडिकुलर है तो ये केस हमने देखा कि मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट होगा. अगर अब F जो है वो पिवट पॉइंट पे अप्लाई हो, यानी ये हमारे पास स्क्रू था और F इसी के ऊपर अगर हम अप्लाई कर दें तो किसी किस्म की रोटेशन या किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. और टॉर्क प्रोड्यूस बाय द वेट ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0, यानी बॉडीज जिस पॉइंट पर बैलेंस होती हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर लगने वाली जो फोर्स है परपेंडिकुलर, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं या इस पॉइंट से फोर्स लगाऊं या इस पॉइंट से फोर्स लगाऊं, इस पॉइंट को आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई फोर्स पास करेगी तो बॉडी में कोई रोटेशनल मोशन पैदा नहीं होगा. रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाएंगे तो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है. सो टॉर्क विल बी 0 बिकॉज़ मोमेंट आर्म विल बी 0. कपल कंडीशन आपने देखी, टू इक्वल, ऑपोजिट एंड नॉन कोलिनियर. कोलिनियर फोर्सेस होती हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट. नॉन कोलिनियर का मतलब है कि बॉडीज का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम नहीं, दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो मैथमेटिकली कपल कैन बी रिटन एज D क्रॉस F. ये D आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इट इज द डिस्टेंस टू R. एंगुलर टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. सर्कुलर मोशन का केस है कि सर्कुलर मोशन में जब आप बॉडी को रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो I is moment of inertia which is written as mr square, so torque can also be written as mr square alpha. Now there are some key points कि if the direction of, let us say कि ये हमारे पास वेक्टर R है और ये वेक्टर F है. R और F से ये डायरेक्शन डेवलप होती है, इस डायरेक्शन में टॉर्क आता है अगर हम R क्रॉस F कंसीडर करते हैं. लेट अस से कि अगर हम R की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो R की डायरेक्शन रिवर्स करने से टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर हम R की बजाय फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो भी टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. तो सिंपल केस ये है कि अगर आप R और F में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी.
लेकिन अगर आर और एफ आप दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी ये जिस तरह बने हुए हैं, आर भी ऑपोजिट कर दे, एफ भी ऑपोजिट कर दे, तो आर क्रॉस एफ का आंसर भी इसी डायरेक्शन में है, आर क्रॉस एफ का आंसर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सूरतों में जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अब है कंपैरिजन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स और टॉर्क में बेसिक डेफिनेशन का फर्क ये है कि फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी, या फोर्स सिंपल जो है वो आपके पास लीनियर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर टर्निंग में जो आप करेंगे लीनियर इफेक्ट, और जो टॉर्क है इट प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। It is a vector quantity, it is also a vector quantity. Change in momentum. Force is equal to rate of change of linear momentum with respect to time. Torque is the rate of change of angular momentum with respect to time. अगर आप rotational motion में किसी body का momentum change करना चाहते हैं तो apply torque. Power formula P is equal to FV. Power formula for angular motion is torque dot omega. Force की जगह पे torque और V की जगह पे angular velocity. Impulse है F और टी का प्रोडक्ट, एंगुलर इंपल्स है टॉर्क और टी का प्रोडक्ट, वर्क है प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, एफ की जगह रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर मोशन में टॉर्क और डी की जगह यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो दैट कंपैरिजन टेबल विल बी अवेलेबल इन RLN notes. Now we come to the practice questions. Torque has maximum value if the angle between them is 90 degrees. Torque of the body depends upon all of these. It depends upon force, moment arm and angle theta. If a body is rotating with uniform angular velocity, then torque acting on the body is 0. Uniform velocity हो या फिर next जैसे क्वेश्चन है कि constant angular velocity हो, दोनों सूरतों में जो torque है it will be 0. Torque acting on a body determines angular acceleration. So that's all about the torque. It's the turning effect of force. मोमेंट आर्म और फोर्स की वैल्यूज को चेंज करके टॉर्क को चेंज किया जा सकता है। लॉन्गर द मोमेंट आर्म, शॉर्टर विल बी द फोर्स। कपल इज टू इक्वल ऑपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी क्रिएट्स अ कपल। थिंक अबाउट इट, इसको अंडरस्टैंड करें और इससे मुताबिक क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के भी के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ,
तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज